बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कितना जनाब ठीक ठाक हो ना? आज मैं आपके लिए स्पेशल बर्फी की रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम इसको बनाएंगे सिर्फ बेसन और सूजी से। बड़ी ही मजे की बनती है और आज हम इसको बनाएंगे हलवाई स्टाइल में। वैसे भी आगे सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो जनाब ये वाली रेसिपी आप एक दफा जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी रेसिपी को देख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे एक पैन में ऐड करेंगे, ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाव सूजी ऐड करेंगे पैन में। और सबसे पहले जरूरी बात, सूजी को आपने अच्छी तरह छान लेना है। सूजी को हम बगैर ऑयल के, बगैर घी के यहाँ पे रोस्ट करेंगे। आपने ऐसे चम्मच हिलाते हुए इसको रोस्ट करना है, तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है, वरना ये जल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सूजी को मैंने अच्छी तरह यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। बड़ी प्यारी सी स्मेल आना शुरू हो गई है, सूजी हमारी भून गई। आपने इससे ज्यादा इसको नहीं भूनना और ना ही इससे कम भूनना है। मतलब सूजी हमारी अच्छी तरह यहाँ पे रोस्ट हो जानी चाहिए। इसको एक बाउल में ऐड कर लेंगे, सूजी को बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे और सूजी को अच्छी तरह आपने ठंडा करना है। यहाँ पे पैन को अच्छी तरह साफ करने के बाद फिर से चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 पाव देसी घी। कोशिश करिएगा कि आप देसी घी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आपने डालडा घी इस्तेमाल कर लेना। ये नहीं कि देसी घी नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं बना सकते। वैसे देसी घी में ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अच्छी तरह आपने घी को यहाँ पे गर्म कर लेना। घी यहाँ पे अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन जितनी क्वांटिटी में सूजी आपने लेनी है उतनी ही क्वांटिटी में आपने बेसन लेना है। यहाँ पे बेसन आपको ज्यादा लग रहा होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1 पाव ही सूजी है और 1 पाव ही बेसन है। बेसन थोड़ा हल्का होता है, इस वजह से आपको ज्यादा लग रहा है। अब आप घी के अंदर बेसन को अच्छी तरह यहाँ पे भूनेंगे, अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। बेसन आपका यहाँ पे कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी तरह आपने बेसन को भूनना है घी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं बेसन भी हमारा अच्छी तरह घी के अंदर भून गया है। इसकी निशानी क्या होती है? ये जो ऊपर ऑयल सा नजर आना शुरू हो गया, जब आपका बेसन भून जाएगा, एक तो बेसन अपना कलर चेंज कर लेगा, दूसरा ये घी छोड़ देगा। चेक करें माशाल्लाह अभी से बिल्कुल बर्फी वाली शेप आ गई है। यहाँ पे बेसन भी हमारा अच्छी तरह भून गया। इसको भी बाउल में ऐड कर लेंगे, बाउल के अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह बर्तन को साफ कर लेंगे। तो चलेंगे, बेसन और सूजी को अच्छे से भूनने के बाद एक कढ़ाई को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। इसमें ऐड करेंगे 1 पाव चीनी। यहाँ पे आपने मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है। 1 पाव सूजी हमारे पास, 1 पाव बेसन और 1 ही पाव हमने घी लिया, 1 पाव चीनी ली, हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे चीनी को आपने पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है, ज्यादा इसका आपने गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। अब यहाँ पे आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं तो 2 मैं इलायचियाँ ऐड कर रहा हूँ। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने चीनी को ज्यादा पकाना नहीं, जस्ट हमने इसके अंदर हल करना है पानी के अंदर चीनी को। चीनी यहाँ पे अच्छी तरह हमारी हल हो गई है पानी में, इससे ज्यादा आपने चीनी को नहीं पकाना। अब इसमें ऐड कर देंगे पहले से भुनी हुई सूजी और बेसन को। ये दोनों चीजों को ऐड करने के बाद आपने फौरन इसको ऐसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर देना है, वरना ये गुठलियां बन जाएंगी, लम्स बन जाएगी, जो बिल्कुल भी बर्फी के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा बैटर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर सूजी है, सूजी थोड़ा सा पानी पिएगी और इसके अंदर हमारा देसी घी है जो जमने के बाद थोड़ा सा सख्त होगा। यहाँ पे आपने जस्ट इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे पकाते जाना। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे हिलाते हुए पकाया तो बिल्कुल भी ये गुठलियां नहीं बनी। इससे ज्यादा आपने इसको सख्त नहीं करना, वरना ये हलवा बन जाएगा। अब आपने किसी भी खुली प्लेट में, किसी भी आपने डिश में इसको निकाल लेना, तो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक प्लेट ली है मैंने, इसको मैंने घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे ये वाला बैटर, अच्छी तरह फैला देंगे, सारा बैटर ऐड कर लेंगे इसमें। आप चेक कर सकते हैं कि तमाम मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे ड्राई फ्रूट। मैं पिस्ते लगा रहा हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। पिस्ते लगाने के बाद बादाम सेट करूंगा मैं इसके ऊपर।
ड्राई फ्रूट लगाने के बाद आपने चम्मच की मदद से, स्पैचुले की मदद से ऐसे हल्के हल्के इनको दबाना है ताकि ड्राई फ्रूट अच्छी तरह इस बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आपने इसको रेस्ट देनी है, स्टे देनी है तकरीबन 6 से 7 घंटे। फिर इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके आपको दिखाएंगे। मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैंने इसको रेस्ट दिया है तकरीबन 6 से 7 घंटे। आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल बर्फी की तरह सख्त हो गई है। अब इसको हम लोग काट लेंगे। पहले हम ये किनारे इनको अलहदा कर लेंगे ताकि जब कटिंग हो बर्फी की तो बड़ी प्यारी सी शेप है, इनको हम अलहदा से खा लेंगे। इनको हम साइड से कर लेंगे, ऐसे कटिंग कर लेते हैं। साइडें क्लियर करने के बाद आप जैसे मर्जी शेप में इसको काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मोटे मोटे ऐसे शेप में काटूंगा, आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में काट सकते हैं, कतली शेप में काट सकते हैं। आपने ध्यान के साथ ऐसे बड़े बड़े पीसेस, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है, आपने ऐसे काटे ने। आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ही कटिंग हो रहा है। ऐसे आपने इसको काट लेना है। काटने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाते हैं बर्फी कैसी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हमारी बेसन और सूजी की बर्फी कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही मजे की तैयार हुई है। यकीन करें ये हलवाई से 100 गुना ज्यादा मजे की है। और आप इसको एक दफा जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।